सपना की कल की वीडियोस आने के बाद सपना से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्यों इतनी नफरत दी जा रही है? क्यों इतनी हेट फैलाई जा रही है? आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या दिखा लोगों को जिसके बाद लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है सपना से? क्या सपना के ऊपर आने वाली है कोई बहुत बड़ी मुसीबत? तो गाइस प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा। बताती हूँ कि कल की वीडियोस पे क्या कुछ हुआ, क्या ऑडियंस ने नोटिस किया जिसके बाद सपना से इतनी ज़्यादा हेट करने लगी है कि मतलब 90% लोग कम से कम सपना को बहुत बुरी तरीके से कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेट फैला रहे हैं करके। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बात करूँगी रजनी के बारे में। जैसा कि सभी लोगों ने देख ही लिया कि उनके बेटे के साथ क्या कुछ हुआ था, तो क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, बताती हूँ क्या हुआ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे रजनी के बारे में। रजनी के जो बेटे हैं तरुण अभी नहीं रहे इस दुनिया में। अभी तक तो सभी को पता चल गया है करके मैंने 1-2 दिन पहले भी एक वीडियो में बताई थी जिस दिन ऐसा हुआ था करके। अभी उनके परिवार से कोई अपडेट नहीं आया है। सबसे पहले एक कम्युनिटी आई जो कि मतलब उनका परिवार, उनकी फैमिली से नहीं, उनका जो यूट्यूब है ना वो जो उनकी टीम है वो हैंडल करती है। तो जब उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ था ना, तब उनकी एक कम्युनिटी छपी थी कि मतलब तरुण के साथ ऐसी चीज़ हो गई है, प्लीज़ आप लोग दुआ करिएगा कि वो ठीक हो जाए करके। उसके बाद मतलब जो दूसरे दिन कम्युनिटी आई, ये आई कि तरुण अभी नहीं रहे करके। लेकिन उसके बाद से कोई ऑफिशियली मतलब कोई भी अपडेट नहीं आया है सोशल मीडिया पे कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ करके। लेकिन ये सोशल मीडिया यहाँ इतनी बुरी तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इतनी बुरी तरीके से उनकी। कोई बोल रहा है कि वो स्कूल जाते समय उनके साथ ऐसा हो गया, कोई बोल रहा था लेट नाइट वो पार्टी से आ रहे थे तब उनके साथ ऐसे हो गया था। मतलब इतने गंदे गंदे तरीके का थंबनेल, इतने गंदे गंदे तरीके से, कोई हॉस्पिटल का सीन तो कोई रोड का सीन, कोई गाड़ी का सीन, कोई लाल लाल निकलने का, मतलब इस तरीके से हद पार ऐसी ऐसी थंबनेल, ऐसी ऐसी वीडियोस लगाई जा रही है। जबकि उनके परिवार से अभी तक किसी का कोई अपडेट नहीं आया कि सच में एक्चुअली बच्चे के साथ क्या हुआ था करके। और अब बहुत लोगों का कहना है कि वो ट्यूशन गए हुए थे। कमेंट ज़्यादा करके इसी तरीके के आ रहे हैं कि मतलब वो ट्यूशन गए थे, ट्यूशन से आ रहे थे और किसी बस वाले से टक्कर हुआ था करके। पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि पार्टी में गए थे। अब क्या सही है क्या गलत है, जब उनके घर वाले आएंगे बताएंगे तभी पता चलेगा। तो गाइस मैं यही बोलूँगी कि अगर सच में किसी को असलियत पता है, सच्ची पता है कि क्या हुआ था, तो प्लीज़ वो ज़रूर बताना। प्लीज़ कोई फेक न्यूज़ मत फैलाना। इस तरीके की चीज़ें जो चल रही हैं, अभी तो उनके परिवार में से किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोल सके करके। लेकिन जिस दिन उनकी माँ वापस लौटेंगी, रजनी जिस दिन सोशल मीडिया पे आएंगी, ऐसे ऐसे थंबनेल, ऐसे ऐसे वीडियोस देखने के बाद उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगी यार, क्या गुजरेगा। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि हमें बहुत दुख है, हम उनके दुख को समझ सकते हैं, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे थंबनेल, ऐसे ऐसे वीडियोस। तो प्लीज़ गाइस सभी लोग दुआ करिएगा कि रजनी को इतनी हिम्मत मिले कि रजनी इस दुख से बाहर निकल सके और उनके बेटे तरुण को भगवान अपने चरणों में शरण दे। बहुत मतलब इतनी दुख भरी घटना है ना कि इसके बारे में कुछ बोलने को भी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रहा है क्योंकि रजनी की जो जर्नी रही है ना, बहुत ही ज़्यादा कठिन रही है, बहुत ज़्यादा कठिन। जितना मैंने बहुत ज़्यादा तो उनको नहीं देखा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो चीज़ें उनके बारे में सुनी है कि मतलब पहले वो कुकिंग क्लास चलाती थी, कुकिंग क्लास के बाद उनकी शादी हो गई थी, शादी होने के बाद बेटा हुआ, बेटे की ज़िंदगी, बेटे के भविष्य के लिए आखिर ना मतलब यूट्यूब पे आ गई, यूट्यूब पे कुकिंग के वीडियोज़ बनाने लगी करके। बेटे के साथ बहुत सारी वीडियोज़ देखी भी गई थी उनकी। तो ये सारी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल भरी उनकी ज़िंदगी लोग बोलते हैं कि रही है। तो आखिर ये सब किसके लिए कर रही थी? अपने बेटे के लिए, जो कि इकलौता बेटा था शायद इस दुनिया में, उनका नहीं रहा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना मुझे राजवीर भाई की वीडियोस की याद आती है यार, कि राजवीर भाई के साथ भी बिल्कुल यही सारी चीज़ें सेम टू सेम हुई थी करके। राजवीर भाई जब उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई थी तो उनके परिवार से कोई भी अपडेट नहीं आया था, किसी ने नहीं दिया था। शुरू में एक अपडेट मतलब इंस्टाग्राम पे आई भी थी कि उनके साथ ऐसी चीज़ें हो गई। 10 मिनट बाद कुछ लोगों ने देखा था, कुछ लोगों ने नहीं देखा था। मैंने देखा था, मैंने वो देख लिया था करके। उसके बाद वो डिलीट भी कर दी गई थी कि मतलब ऐसी
चीज़ें हो गई, न्यूज़ वूज में इस तरीके की चीज़ें आ गई थी, पेपर में आ गई, पर इनका तो अभी तक कोई न्यूज़ में पेपर में कहीं कुछ भी नहीं आया है। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं वो है तरुण मतलब है, झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं बस से हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं पार्टी में गए थे। इनके परिवार से तो कोई अपडेट नहीं आया, बिल्कुल राजवीर भाई के साथ भी ऐसे ही हुआ था, महीने भर तक कोई अपडेट नहीं आया था। लेकिन लोग इस तरीके का थंबनेल बना रहे थे, वीडियोस डाल रहे थे, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें बोल रहे थे करके। आज यही सारी चीज़ें आ रहा है कि राजवीर भाई का केस तो अभी तक सुलझा ही नहीं। आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ, यहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें फैल रही है करके। अब क्या कुछ हुआ है, जब उनके परिवार से कोई आएगा तभी सही सही पता चलेगा करके। और गाइस कल जो सपना की एक वीडियो आई थी ना, सपना गाड़ी की पूजा, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताई भी है कि सपना गाड़ी का पूजा करने के लिए गांव गई थी। सपना बोल भी रही थी कि मुझे अपनी बच्चियों को जो है परिवार का, घर का, रिश्तों का, सभी के बीच में रखना है, सभी का प्यार मान सम्मान, सभी रिश्तों को दिखाना है, समझाना है, परिवार के बीच में कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई। गाड़ी का पूजा करने के लिए गई थी। बाप रे बाप, मैं बताऊं आपको 90% गाइस 90% कमेंट जो है सपना के अगेंस्ट है। इतना भर भर के सपना को हेट मिल रहा है, इतनी नफरत दे रहे हैं लोग कि ये क्या है, ये तो इसको यही सारी आज़ादी चाहिए था। कुछ राजवीर भाई को कोई इंसाफ नहीं दिलाना चाहती है, ये सारे ड्रामे कर रही है। देखो घूमने के लिए एक गाड़ी क्या खरीद ली है, कभी यहाँ पूजा कर रही है, कभी वहाँ पूजा कर रही है, नौटंकी कर रही है। रिश्तों, इसने तो कोई रिश्ते को निभाए नहीं है, ये चली है रिश्तों की पाठ पढ़ाने के लिए। और क्या उन बच्चों को दादा दादी का प्यार नहीं चाहिए? दादा दादी का भी तो चाहिए। दादा, जबकि सपना ने अपनी वीडियोस में बोला था कि जो जो चीज़ें नहीं है, जो रिश्ते नहीं है भाई, अब उनका प्यार तो वो नहीं दिला सकती, वो कहाँ से दिलाएगी। लेकिन जो लोग हैं उनका वो पूरी कोशिश करेगी कि दिलाए, लोगों के बीच में रखे करके। क्योंकि सपना का हमेशा से देखा गया है यार, सपना हमेशा से परिवार में, फैमिली के बीच ही रहना चाहती। कभी किसी भी वीडियो से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो अकेले रहना चाहती है, अपनी ज़िंदगी अकेले एक अलग दुनिया बसानी चाहती है। नहीं, हमेशा वो परिवार और फैमिली के साथ ही देखा गया था। लेकिन अभी ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। मतलब 90% हेट कमेंट्स ही सपना के लिए आ रहे हैं कि ये झूठी, अब ये कोई राजवीर भाई को इंसाफ नहीं दिलाने वाली। गाड़ी के ओरिजिनल पार्ट्स थे, जानबूझ के ये बोली कि ये झूठा पार्ट्स है, ताकि ये होगा कि इसका तो कोई सबूत ही नहीं है, तो हम कैसे लड़े, क्या करें। ससुराल वाले तो फिर भी अच्छे हैं, उनको लड़ना है नहीं लड़ना है साफ साफ बता दिया करके। और मतलब इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि क्यों, आखिर इतनी भी क्या गलती, वो भी तो एक माँ है ना, वो भी तो एक पत्नी थी ना। मतलब वो अपने पति को इंसाफ दिलाना क्या गलत है? अगर कोई माँ अपनी बच्चियों के लिए ज़िंदगी जीना चाहता है, सब कुछ तो छीन गया, दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपनी ज़िंदगी अगर वो बिताना चाहता है, परिवार घर के बीच में रहना चाहता है, तो यहाँ पे भी अगर अंकल आंटी के रखते, आज भी अंकल आंटी बुला ले कर ले, तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएगी करके, सपना वापस लौट आएगी। लेकिन ये लोग नहीं बुला रहे, तभी तो सपना नहीं आ रही है। अगर जो भी चीज़ें हैं, मतलब ऑफ कैमरा क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा जो चीज़ें हमें दिख रही है कि अगर वो अपनी अलग दुनिया में है, खुश है, बच्चों को रख रही है उन परिवार, घर, उन लोगों के बीच में, तो क्या गलत कर रही है? मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। यहाँ पे अंकल आंटी के पास भी तो छोटी बच्ची आ चुकी है, आंटी जी भी उससे कुछ बातें करते हुए, दाल दरते हुए देखा गया। दाल नहीं दरा रहा था, जैसे लग रहा था कि यहाँ पे तो कोई महाभारत छिड़ी हुई है। आंटी जी अपने दिल का दर्द भी एक तरीके से बयान कर रही थी, या फिर कह सकते हैं आपकी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो चाहे फेस टू फेस कैमरा को फेस करके भाई नहीं बात कर सकती, क्योंकि देखो हर किसी को आदत नहीं होती है। और वो जिस एज में है आंटी जी, उस एज में तो लोग छोटे वाला सिर्फ फ़ोन ऐसा होता था कि नाम के लिए बात करना है, उनको बात करने के लिए चाहिए, ताकि किसी का फ़ोन आया गया तो वो बात कर ले। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों का, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, इन सब चीज़ों का उनको कोई नॉलेज नहीं रहता। तो आंटी को भी शायद बैठ के एक जगह पे अपने दिल की बातें कहने का, मतलब वो चीज़ नहीं है आंटी के अंदर कि ऐसे बोल पाए। तो शायद उन्होंने अपना काम करते करते ही अपने दिल की बातें रख दी। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी था कि आंटी जी बोल रही हैं करके कि उनका बेटा ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो तो कभी अपने पिताजी के सामने चारपाई तक पे नहीं बैठा। मेरा बेटा जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस एरिया में किसी से आके, शिवपुरी में किसी से आके पूछ लो, कोई नहीं बोलेगा कि वो इतने ख़राब हैं, मतलब ऐसे ख़राब हैं। जो चीज़ें अफवाहें जिस तरीके की फैलाई जा रही हैं,
क्या सही है क्या गलत है नहीं पता, क्या ऑफ कैमरा कुछ और चल रहा है, ऑन कैमरा कुछ और। क्योंकि देखो 2 दिन से सपना का कोई वीडियो कोई ब्लॉग नहीं आया है करके अभी तक नहीं, मतलब कल वही आया हुआ था इस टॉपिक पे जो राजवीर भाई का केस से रिलेटेड टॉपिक है, या जो ये आ गया ना, मतलब एक आया हुआ था अभी वीडियो की ये सपना ने वो लास्ट वीडियो वही राजवीर भाई से केस से रिलेटेड वही बताया हुआ था कि जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो नकली है करके। उसके बाद पड़ोसी का वीडियो आया कि पड़ोसी का वीडियो आ गया, कम्युनिटी आ गई, मतलब सभी के आ जा रहे हैं, अंकल आंटी के आ गए। पर सपना ने अभी इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोला है कि नकली है तो असली पार्ट लाई कि नहीं। वो बोली थी कि वो गांव जाएगी तो असली पार्ट लेकर आएगी, गांव शिवपुरी जहाँ भी जाना रहे उसको, या सपना के गांव जाना, अरे सॉरी छोटी बच्ची के गांव जाना रहा, कहीं जाना रहा, मतलब वो ओरिजिनल पार्ट लेके आएगी। उसने केस कर दिया है और अब चीज़ें आगे भी बढ़ेगी। अब अंकल जी का एक देखा होगा एक कम्युनिटी ऐसा आया हुआ था, मुझे उससे कुछ पता नहीं चला, लेकिन मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि ये धारा लगाया हुआ है। उस धारा का मतलब होता है कि जैसे कोई वो है ना, क्या बोलते हैं इस चीज़ों में, मतलब अगर जैसे राजवीर भाई का केस अभी 2 साल से कुछ निकला ही नहीं, कुछ आया ही नहीं, तो अगर इसका पक्का सबूत है तभी ये इंसान केस लड़ सकता है, नहीं तो इसका कोई भी केस लिया ना जाए, लड़ा ना जाए करके। तो इससे साफ पता चल रहा है कि मतलब अब ये शायद केस बंद हो जाएगा, क्योंकि ससुराल वाले नहीं चाह रहे कि राजवीर भाई का केस लड़ा जाए। जिस तरीके से सपना लड़ना चाह रही थी, सच में अपने पति को इंसाफ दिलाना चाह रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है अंकल जी क्यों, किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप, क्या है आखिर। ठीक है ना, आप लोग इतना भाग दौड़ नहीं कर पा रहे थे, नहीं लड़ना चाह रहे थे, कोई बात नहीं। इस एज में इतना भागम दौड़ी भाई नहीं कर सकता इंसान। जो इंसान खुद ही दूसरों के अधीन है, बीमार चल रहा है, अपनी ज़िंदगी में खुद ही इतने सारे दुख आए, ये तो अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। वो तो सपना लड़ना चाहती थी ना, सपना करना चाह रही थी ना करके, सपना अपने पति के लिए इंसाफ है, सपना जानना चाहती थी कि आखिर उसके पति के साथ क्या हुआ। यहाँ ऑडियंस जानना चाहती थी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मतलब वो केस किया हुआ है, क्या है, मुझे तो ज़्यादा नहीं समझ में आया। लेकिन मैंने जितनी बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, जानने की कोशिश की कि अंकल जी ने मतलब वो जो केस धारा लगाया हुआ है करके वो इसी तरीके का है कि मतलब अगर इससे कोई ठोस सबूत नहीं है तो ये केस नहीं लड़ा जा सकता है, इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है अगर कोई इसका पक्का सबूत नहीं है कि क्या हुआ था उनके साथ। तो बस यही है कि आखिर क्यों द रोड चैनल के लिए अंकल जी के पास नहीं था, शायद द रोड चैनल या उनके परिवार रिश्तेदार से किसी के पास नहीं था, तो अंकल जी ये चीज़ झूठा इल्ज़ाम अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाए और सीधा साइबर कैफ़े में उसके कंप्लेन के लिए चले गए। आज जब उनके बेटे के इंसाफ की बात आई तो वो तो पीछे हटे ही हटे, यहाँ तक कि सपना जो कि लड़ना चाहती है उसको भी पीछे हटाना चाहते हैं, उसको भी रोकना चाहते हैं, उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर दिया है ताकि वो उसका भी केस दर्ज ना हो पाए और वो आगे ना लड़ पाए। तो क्यों बेटे से ज़्यादा मुंह किस चीज़ों का है, किसे बताने की कोशिश की जा रही है, या फिर क्या ऑफ कैमरा कोई धमकियाँ मिल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, छुपाई जा रही है करके। तो वो भी अंकल आंटी जी और सपना मिलके समझ सकते हैं, समझ के इस चीज़ों को ख़त्म कर दे। कम्युनिटी छापना और कम्युनिटी वीडियो यहाँ पे और अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ रजनी के बेटे के लिए दुआ करिएगा आप लोग कि उनको भगवान अपने चरणों में जगह दे और रजनी को इन दुख से सहने की क्षमता दे भगवान। बस इतना ही कह सकते हैं यार। और कोई गलत अफवाह मत फैलाओ, कोई गलत तरीके की वाव मतलब इस तरीके के थंबनेल वीडियोस बनाना, थंबनेल गंदे गंदे डालना बिल्कुल अच्छा नहीं। उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगा जब वो लौट कर आएंगी, जब ये सारी चीज़ें देखेंगी। अब कम ही उम्मीद है कि जिस जोश जज्बे में अपने पति बच्चे सभी के साथ आती थी, उनको बनाना खिलाना इतना पसंद था उनको, अब वही नहीं रहा। तो देखते हैं कि क्या होता है, कब आती हैं या कब उनके परिवार से अपडेट आता है। प्लीज़ किसी को अगर सही जानकारी हो कि एक्चुअली में उस बच्चे के साथ क्या हुआ था तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट ज़रूर करिएगा।